केंद्रीय मंत्री भारत सरकार रामदास अठावले पहुंचे बोधगया। महाबोधि मंदिर में किया दर्शन पूजा उपरांत उन्होंने भगवान बुद्ध को दुनिया में बढ़ते प्रभाव, उनकी नीति, साधना, शांति संदेश, पंचशील इत्यादि उनके द्वारा बताए गए कई मार्गों को बताते हुए दुनिया को संदेश दिया कि भारत एक शांति प्रिय देश है, जहां युद्ध का कोई स्थान नहीं है। यहाँ उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने हेतु ही मेरा आगमन हुआ है। इस अवसर पर अखिल भारतीय चंद्रवंशी सेना अध्यक्ष मुरारी सिंह चंद्रवंशी ने अपने कई समर्थकों के साथ पहुंचकर स्वागत सम्मान तथा शिष्टाचार मुलाकात की। बोधगया में चल रहे महाबोधि मंदिर मुक्ति आंदोलन के बारे में तथा आने का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा, हाँ, तो आज बोधगया में मैं आया हूँ। मैं बुद्धिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो जो दलित कम्युनिटी के लोग थे उनके ऊपर अनटचेबिलिटी जैसा उनके ऊपर अन्याय होता रहा और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी जरूर बुद्धिस्ट बने थे, लेकिन जब उन्होंने संविधान के आर्किटेक्ट के नाते, शिल्पकार के नाते जब संविधान लिखा गया तो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सर्वधर्म समभाव की बात भूमिका रखी और यहाँ हिंदू समाज के लोग सबसे ज़्यादा है। एक ज़माना था कि अपना देश 2500 साल पहले पूरा बुद्धिस्ट था। सम्राट अशोका के बाद जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को इसी जगह पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी और ये बोधगया ये प्लेस बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी प्लेस है। सिद्धार्थ जो था, जो शुद्धोधन राजा के पुत्र थे और वहाँ शाक्य और अकोली ये दो समुदाय में अनेक विषयों पर संघर्ष था। उसमें रोहिणी नदी के पानी के संबंध में भी उनके विवाद था। दोनों का कहना ये था कि ये नदी हमारी है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम जी का कहना था, सिद्धार्थ का कहना था कि नदी सबकी होती है, सबको पानी पीने का अधिकार है। बोधगया में चल तो रहे मतलब उनका किसी ने माना नहीं और वो बोले कि हम युद्ध करेंगे। चर्चा तो सिद्धार्थ जी के मन में हमेशा ये भावना थी कि समाज की जो विषमता है, विषमता नष्ट होनी चाहिए, मानव के मन का अहंकार निकलना चाहिए और विश्व शांति का जो विचार है, ये विश्व शांति का विचार गौतम बुद्ध जी ने देने के लिए उन्होंने अनेक दिन तक या तपस्या की, मेडिटेशन किया और अनेक दिनों के बाद उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वो बुद्धिज़्म के माध्यम से लोगों के सामने आया। तो ये जो बुद्धिज़्म है ये समानता पर आधारित, मानवता पर आधारित, अहंकार मुक्त, विश्व शांति विचार देने वाला, अतरीप भव, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, प्रज्ञाशील करुणा, ऐसा विचार देने वाला बुद्धिज़्म पूरी एशिया में जाकर पहुंचा। कम से कम 80 देशों में बुद्धिज़्म अपने को नज़र आता है। पूरे सम्राट अशोका ने जब कलिंगा का युद्ध जीता था, भुवनेश्वर के बाजू में 10 किलोमीटर पर कलिंगा की नदी है और वहाँ ऐसा युद्ध हुआ। सम्राट अशोका ने पहली बार इतनी लड़ाई जीती और वहाँ उन्होंने दृश्य देखा कि वहाँ जो खून की नदियाँ बह रही थी, इतने लोगों की हत्या हुई थी। ये देखकर सम्राट अशोक एकदम स्तब्ध हो गए और उनको लगा कि भाई ऐसा विजय ठीक नहीं है, इतने लोगों को मारकर जो विजय मिला है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बाद में सम्राट अशोका जी ने बुद्धिज़्म को स्वीकारा और वो पूरे एशिया खंड में और अनेक देशों में जाकर पहुंचा है। तो आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं साल में एक आधी बार, 2 साल के बाद मैं इधर आता हूँ और ये हमारा बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है और इसीलिए मतलब आज मैं मेरे फैमिली के साथ मैं आया हूँ। मेरी माता जी का जब देहांत हुआ था तो माता जी की अस्थियाँ भी मैंने यहाँ रखी है, इसीलिए मतलब मैं इधर हमेशा आते रहता हूँ और ये बोधगया के बारे में मुझे बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और बोधगया में रहने वाले तो सभी लोग जो है, हिंदू लोग भी अपने हैं, बाकी के लोग भी हमारे हैं, बुद्धिस्ट लोग भी हैं और इसीलिए बोधगया के बारे में हमको बहुत बड़ा आदर है और इसीलिए
हमारे महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट होने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और हमारे लोग बहुत बड़ी संख्या में हमेशा इधर आते रहते हैं। इस बार आप बोध गया आए हैं सर, इस समय आंदोलन भी चल रहा है उसके एक्ट के खिलाफ। हाँ, तो जो आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन करता उनको भी मैं मिलूंगा। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब को भी मिलने वाला हूँ, गवर्नर साहब को भी मैं मिलने वाला हूँ, डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी है सिन्हा जी उनको भी मैं मिलने वाला हूँ और ये विषय उनके काम में मतलब मैं उनको मेमोरेंडम देने वाला हूँ। और हमारा कहना इतना है कि भाई ये जिस तरह ये बुद्ध का महाबोधि महाविहार है, जिस बोधि वृक्ष के खाली बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वहाँ मंदिर बनाया है और ये जो ट्रस्टी है, ये जो 8 ट्रस्टी उसमें 4 ट्रस्टी हिंदू होते हैं, तो जो बौद्ध भिक्षुओं की मांग है कि भाई वो पूरे ट्रस्टी हमारे होने चाहिए। उसके लिए मैं ज़रूर मुख्यमंत्री साहब से बात करूँगा और उसमें क्या मदद हो सकती है उसके लिए मैं ज़रूर प्रयास करने वाला हूँ। और इसीलिए इस आंदोलन को भेंट देने के लिए और इस इशू को सॉल्व करने के लिए मैं दिल्ली से चलकर मैं इधर आया हूँ और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कल 11 बजे मिलकर उनके साथ आगमन हुआ और आप अपने चंद्रवंशी सेना को लेकर के आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वागत समारोह करने आए, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम उनको स्वागत करने के लिए आए हैं और वो माननीय मंत्री जी एनडीए के भाग हैं, बीजेपी के ही अंग हैं। तो चंद्रवंशी सेना को जैसे ही पता चला कि माननीय मंत्री जी अठावले साहब बुद्ध के धरती पर आ रहे हैं तो सारा चंद्रवंशी सेना उनको स्वागत के लिए तैयार है और स्वागत किए भी। हम लोग दुमान के पास स्वागत किए और अभी भी इंतज़ार में हम लोग हैं और उनका कार्यक्रम जो रहेगा हम लोग सारा सेना। और परसों भी 30 तारीख को उनका हमारे छोटा भाई आनंद विक्रम के एनजीओ में सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका, वहाँ भी अभिनंदन होगा। और सारा हमारा जो टीम है चंद्रवंशी सेना के सारे स्वागत के लिए 24 घंटा ठाकुर जी के लिए लगे हुए हैं और इस बुद्ध के धरती पर उनको स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार है। परिचय अपना दे। मैं मुरारी सिंह चंद्रवंशी, बीजेपी का मैं एक छोटा सिपाही हूँ।